डॉक्टर नबिहा, क्या खामोश रहकर भी आप किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं? सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त है आपका। खामोशी ही दीवानगी को असल में जाहिर करती है। जितने भी खामोश लोग आप देखेंगे उनके अंदर अपनी एक पूरी दुनिया बसती है। खामोशी का लेवल आता ही तब है जब इंसान या तो दुनिया से बेजार हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। खामोशी ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। वो कहते हैं ना कि दिल सुकून चाहता है जो तेरे सिवा कहीं मुमकिन नहीं। तो वो सूरत हाल ये हो जाती है कि आपको दिल के सुकून के लिए कभी कभी खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। और दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। बहुत सारे लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं या उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग पावर्स जो है वो बहुत हाई हो जाती हैं साइकोलॉजिकली, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें दुनिया की चीज़ों से बेजारी महसूस होती है और वो बाकायदा तौर पर जो है अपने आप को एक अलग थलग सिचुएशन में ले आते हैं। अच्छा, उनकी खामोशी कोई अना नहीं होती। अक्सर खामोशी को अना के ज़ुमरे में भी लिया जाता है। अब आप ये देखें कि इंसान जब पैदा होता है तो 2 साल लग जाते हैं बोलने में। हाँ जी, हाँ है ना। और फिर भी जुबान तोतली होती है। बच्चा जो है वो आराम आराम से नहीं पूरे जुमले नहीं अदा कर पा रहा होता। यानी कि एक पूरा प्रोसेस है अल्लाह के यहाँ बच्चे के दुनिया में आने, उसके बाद तमाम तर चीज़ें सीखने, उसके बाद बोलने का। यानी अल्फाज इतने आसान नहीं है या इतने आम नहीं है कि कोई भी इनको इस्तेमाल करके जो है वो इनसे खेल सकता है या इनको जो है वो उसको पता हो कि मैंने कहाँ कौन सा क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी चाहिए। आपकी पूरी ज़िंदगी भी आप सीखते रहे ना तो भी आप अल्फाज को कहाँ किस जगह इस्तेमाल करना है ये हुनर नहीं सीख सकते। ये अता है। अल्फाज का सही जगह पर अदायगी करना और कहाँ खामोश होना है और कहाँ बोलना है, इस चीज़ का पता होना, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है। ये साइकोलॉजिकल कोई ऐसा हमारे पास जो है वो चीज़ नहीं है कि जिससे हम किसी इंसान छड़ी को, नहीं है जादू की। हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कुछ नहीं है कि जिससे हम एक इंसान को समझा सकें कि यहाँ खामोश होना है और यहाँ बात करना है। अक्सर औकात लोगों की खामोशी में बड़ी ताकत होती है और खामोशी ताकत ही को जाहिर करती है। जो लोग जितने खामोश होते हैं ना वो उतने ताकतवर होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी खामोशी में उनकी ताकत छुपी होती है और वो किसी खास और अहम वक्त पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग बोलते रहते हैं ना मैंने ये भी किया, मैं ये भी करता हूँ, मुझे ये भी आता है और मेरा ये लेवल है, हर वक्त अपने जो है वो ख़ानदान की बातें करना, हर वक्त अपनी जो है बड़ाइयाँ बयान करते रहना, हर वक्त अपनी अच्छाइयाँ बयान करते रहना, ये वो लोग होते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, खामोशी को कभी इख्तियार नहीं कर सकते। तो ये लोग कभी किसी के दिलदादा नहीं हो सकते, ये लोग कभी किसी के फेवरेट नहीं हो सकते, ये लोग कभी किसी के आइडियल नहीं हो सकते। एक खामोश इंसान अपने अंदर गहरा समंदर रखता है। उसको टटोलने के लिए दूसरा इंसान उसके करीब जाने की कोशिश करता है और उसे जानने की कोशिश करता है। देखिए, कहते हैं ना कि कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सकूत कि जितना जो खामोश है उतना ही वो गहरा है। यानी कि जो जितना खामोश है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये नहीं है कि खामोशी आपके अंदर ऐसी आ जाती है, ये ठहराव ऐसे नहीं आता। ये पूरी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद आप खामोश होते हैं। वरना तो आपने आजकल लोगों को देखा होगा कि अपनी ज़रा सी बात हुई तो टर टर बोलना शुरू कर देते हैं।